दोस्तों, पूरी दुनिया में 195 देश और 195 देशों में 10 ही देश ऐसे हैं जो गाजा के मजलूम लोगों के खिलाफ हैं, जो लेबनान के खिलाफ हैं, जो यमन के खिलाफ हैं। और 185 देश ऐसे हैं जो खुल करके यमन का भी समर्थन कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का भी समर्थन कर रहे हैं, और तो और वो खुल करके हमास का भी समर्थन कर रहे हैं। जहां कल हमने साफ तौर पर देखा कि यूएस और ब्रिटेन द्वारा यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की गई, कई ठिकानों पर हमले हुए जिसमें 5 लोग शहीद हुए और 6 लोगों को घायल कर दिया गया। अब यह हमला जो है वो अपने दम पर अमेरिका कर नहीं सकता था। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक झुंड तैयार किया गया, जगह जगह जाकर के तमाम लोगों को इकट्ठा किया, फिर एक टीम बनाई और इरादा किया कि आज हम यमन के ऊपर हमला कर देंगे। जहां शुरुआत हुई 20 देशों से, 20 देश छट करके 12 देश रह गए और कल के हमले के बाद इस झुंड में तगड़ा झटका लगा, जहां 2 देशों ने ब्रिटेन और अमेरिका को साफ तौर पर लात मार दी और कहा कि हम यमन के खिलाफ नहीं जाने वाले। और वर्ल्ड रिएक्शन जो है यमन के ऊपर हुए हमलों को लेकर के दुनिया भर का आने लगा, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड रिएक्ट टू यूएस यूके अटैक्स ऑन हूती टारगेट्स इन यमन। उनका रिएक्शन क्या था, क्या कुछ वो लोग बोले, जिसमें सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि 10 कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं यमन के खिलाफ, उसके अग्रेशंस को लेकर के वो उसके खिलाफ है, यमन पर हमले के लिए पूरी तरीके से सहमति बनाई हुई है। अब इन 10 देशों में आप सबसे पहले जर्मनी देखेंगे, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क। अब ये सारे देश मिलकर के यमन के ऊपर हमले के लिए 10 देशों का झुंड बना पाए हैं। 20 से घट करके 12, 12 से घट करके 10। ये तस्वीर आपके सामने है। और जो 2 देशों ने लात मारी है, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन को, इस पहलू को समझना जरूरी है कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ बोला है। उन 2 देशों पर जाने से पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि नाटो में ये तमाम देश शामिल हैं और यमन पर हुए हमलों को लेकर नाटो के देशों में ही अपने आप में सिर फुड़ौल शुरू हो चुका है। 2 फाड़ हो चुकी है, जहां नाटो के कुछ देश खुल करके यमन के समर्थन में उतर आए हैं। जहां सबसे पहले नाटो अलायंस को लेकर के, जिसमें देश है शामिल क्यूबा, और क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर ने आईना दिखा दिया अमेरिका और ब्रिटेन को, जहां साफ तौर पर उन्होंने कंडेम किया जो मिलिट्री अटैक यमन के ऊपर की गई। और क्यूबा जो है नाटो का सदस्य है, अमेरिका का सहयोगी, वो भी यमन पर हमले के लिए तैयार नहीं है। उसने भी साफ तौर पर कहा। और ब्रूनो रोद्रिगुज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे समझना जरूरी है। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल जो हमला हुआ यमन के ऊपर, हम उस हमले की निंदा करते हैं और अमेरिका, ब्रिटेन को यह नहीं करना चाहिए था। फिर दूसरी बात में उन्होंने ये कहा कि यमन जो हमले कर रहा है वो गाजा के अंदर हो रहे नरसंहार को लेकर के कर रहा है। यमन के हमलों में कोई नहीं मारा गया, पर अमेरिका के हमलों में 11-15 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जो कि साफ तौर पर कहा। और यमन को तमाम नाटो के देश, जो 10 झुंड वाला देश है, वो विलन बनाने पर लगा हुआ है कि यमन गलत कर रहा है, यमन गलत कर रहा है। क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि यमन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यह फैसला करने का अधिकार अमेरिका, ब्रिटेन के पास या मेरे और आपके पास नहीं है। यह फैसला करने का अधिकार है इंटरनेशनल लॉ कोर्ट में।
आप यमन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते थे उसे रोकने के लिए, पर आपने यह दिखाया कि आप बलवान हैं और उसी के खामियाजे के चलते मिडल ईस्ट में आग लगी हुई है, जो कि क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर ने आईना दिखाया। तो वो दो देशों के बारे में भी जानना जरूरी है जो खुल करके अमेरिका के खिलाफ गए हैं। जहां सबसे पहले आप देखें कि इटली ने सामने आकर के कहा कि हम इस जो ज्वाइन हुए थे यूएस यूके ने जो हमला किया ब्रिटेन यमन के ऊपर, हम इसमें उसके साथ नहीं हैं, हम इससे अपने आप को बाहर निकालते हैं, रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। इटली ने साफ तौर पर यह बताया कि हम अंसारुल्लाह ग्रुप के खिलाफ नहीं जाएंगे। जहां अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम देश अंसारुल्लाह को आतंकी संगठन बता रहा है, वहीं इटली ने कहा कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और वो हक है कि जो गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है उस नरसंहार के खिलाफ बिगुल फूका है। और क्यूबा के, इटली के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस हमले की जानकारी जो है वो कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दी गई थी। उसमें साफ तौर पर मांग की गई थी कि आप अपनी सेना को यहां भेजिए, अब हम यमन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तमाम देशों की सहमति बन चुकी है। तो वहीं इटली ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को साफ तौर पर कहा कि हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, अगर हमें किसी भी देश में अपनी सेना भेजनी है तो वो लॉ पार्लियामेंट से पास होगा और पार्लियामेंट में वो फैसला आता है कि सेना जाएगी या नहीं जाएगी, तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते। और उससे पहले यह हमला हुआ तो अब हम इससे बाहर हैं और हम इसमें अमेरिका, ब्रिटेन का और इन 10 झुंड वाले देशों का साथ नहीं देने वाले। जहां आईना दिखाया गया इटली द्वारा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, तो वही एक और देश छिटक करके जो है अमेरिका से अलग हो गया। जहां आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि स्पेन विल नॉट इंटर इन रेड सी डिफेंस मिनिस्टर साफ तौर पर कहा कि हम इस हमले के लिए इसमें शामिल नहीं होने वाले, जो कि साफ तौर पर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्पेन की उन्होंने यह कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है, इसे सुलझाया जा सकता था और कोई कदम उठाया जा सकता था, पर आपने कदम ना उठा करके सीधा हमला कर दिया, तो हम इस झुंड वाले देशों से अपने आप को अलग निकालते हैं। और बड़ा झटका जो है ये अमेरिका के लिए है, जहां उसने तमाम देशों को एकजुट करने की सलाह बनाई यमन के खिलाफ, पर जैसे ही हमला हुआ तो दो देशों ने फिर लात मार दी अमेरिका, ब्रिटेन के उस प्रस्ताव को, जहां यह कहा कि यमन सही है, गलत है आप। और नाटो के देश भी, क्यूबा भी खुल करके अमेरिका के खिलाफ बिगुल फूंक रहा है और आईना दिखा रहा है। और पूरी दुनिया भर में यमन के समर्थन में कल रैलियां हुई और खुद व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका की आम जनता खड़े होकर के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। और पूरी दुनिया में एक ही नारा जो है वो गूंज रहा है, यमन यमन आगे बढ़ो, संघर्ष करो और डेविल अमेरिका, डेविल इजराइल और डेविल ब्रिटेन को खत्म कर दो। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।